आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। रुको, पत्र लिखा। कोई कितना भी ऊंचा पत्थर उछाले फिर भी वो चांद को नहीं लगेगा। तुम किसी की बातों से अपना खून क्यों जला रही हो? पत्र लिखा, अश्विनी छोटे खानदान से है, इसे तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए। तो उसकी शादी मुझसे हुई और चौहान खानदान जैसे बड़े खानदान की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसे। हाँ निनाद, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। रोज अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला, जिन्होंने मेरी पढ़ाई आधी अधूरी ही छुड़वा दी। वरना तो मैं बहुत पढ़ी लिखी होती, अपने पैरों पे खड़ी होती, स्वाभिमान से जिंदगी जीती। वैनी, अरे देवा, ये क्या कह रही हैं आप? और क्यों कह रही हैं? कौन है इस घर में जिसने आपका स्वाभिमान छीन लिया है? अरे ये घर तो हम सबके लिए मंदिर, टेम्पल, पूजा घर की तरह है, हो ना हो? हाँ, आपकी परेशानी क्या है? हर रोज आप किसी न किसी बात पे दादा के साथ या बहनी के साथ बहस क्यों करती हैं? इसकी सिर्फ एक परेशानी है, इसकी परेशानी हूं मैं। लेकिन मुझे भी एक बात की परेशानी है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। बहनी, आपको रोकने वाला कौन है? पूछिए ना। तुमने तो कहा था कि विराट और सई कुछ भी बिना खाए गए हैं, हम लोग सब बाद में खाते हैं, उनको आने दो, सब साथ मिलके खाते हैं। अभी दिन क्या, रात के खाने का समय हो गया है, लेकिन फिर भी उनके आने का कुछ अता पता है ही नहीं। जब इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा, मैं तुरंत आपको दे दूंगी। मुझे भी फिक्र हो रही है, ये दोनों अब तक क्यों नहीं आए। आने दो उन्हें, मैं खुद उनसे पूछूंगी। और इसके पूछते ही सही इसे सब बता देगी, जैसे हमेशा बताती है ना? देवा, जरूर सही ने फिर से गड़बड़ कर दी होगी, वरना लौटने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। लीजिए, जिन्हें याद कर रहे थे वो दोनों आ गए। इन्हीं से सुन लेते कि ये कहाँ गए थे पूरा दिन। कॉलेज में एडमिशन कराने गए थे या उसकी इमारत खड़ी करने गए थे? ये कोई वक्त है लौटने का? मस्त, मस्त। सुबह इतना बड़ा बखेड़ा करके गए थे और अभी गुब्बारे लेकर वापस आए हैं। आखिर तुम और तुम्हारी बीवी वापस आ ही गए विराट। बड़ी मामी के कहने पर मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन एक रिंग बजकर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया था। घर वाले तो बस पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे तुम दोनों के मिसिंग कंप्लेन लिखवाने की। बस तो तुमने सबको याद नहीं दिलाया क्या कि उनका बेटा खुद एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी बीवी के साथ बाहर गया था, खो नहीं गया था। और रही बात फोन की, तो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। सब लोग परेशान थे विराट, क्योंकि तुम बोलकर गए थे कि सई के एडमिशन के बाद तुम सम्राट के काम से जाओगे, लेकिन पूरे दिन फिर तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी। ना तुमने फोन किया, ना तुम्हारा फोन लग रहा था। और अब तुम दोनों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम पिकनिक से वापस आ रहे हो। विराट, पत्रलेखा का सवाल जायज है। तुम्हें अंदाजा भी है टाइम क्या हुआ है? हाँ काकू, 7:30 बज रहे हैं। देर शाम हुई, देर रात तो नहीं। वाह विराट, इसकी देखा देखी तुमने भी अपनी काकू से जबान चलाना शुरू कर दिया। काकू, एक दिन थोड़ी देर से आए, इतनी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं? विराट, आईपीएस ऑफिसर बने हो, खुद को अपने बाप का बाप समझने लगे हो। भूलो मत, सरकार से आज भी पेंशन मिलती है मुझे, किसी के टुकड़ों पर नहीं बोलता मैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।